अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन में जी अब गिनती के दिन बाकी रह गए हैं, यानी इतने दिन बाकी रह गए हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। और हमें पाकिस्तानी सियासत में तीन वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। पहली तरफ खड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक तीसरी तरफ है जो कि है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब ये तीनों तरफ खड़ी हुई पार्टीज क्या बात कर रही हैं, क्योंकि वफाक की सतह पे सिर्फ ये तीन पार्टियां हैं जो इस वक्त नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आखिरकार निकल पड़े हैं और 400-500 बंदे लेकर इस वक्त लाहौर की गलियों में गाड़ियों के अंदर निकले हुए हैं, क्योंकि किसी सियाने बंदे ने उन्हें मशवरा दिया है कि मियाँ साहब जलसे जुलूस हुण तुहाडे बस दे नहीं ते तुसीं हुण रैलियां ही कढ दो। तो रैलियां निकाल रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और ये जाहिर करने की इतनी डेस्पिरेशन है और ये जाहिर करने की इतनी मतलब आखिर दर्जे तक की कोशिश है कि मरियम बीबी को भी उनके साथ निकलना पड़ा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी निकलना पड़ा। और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। हालांकि हकीकत क्या है, ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर इस वक्त लाहौर में ना होने के बराबर रह गया। बहरहाल इसके अलावा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सराइकी में खिताब करने की कोशिश की और आखिरकार जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो ने जब बात की, और ये सिर्फ बात नहीं है, लाहौर में अब भी ऐसी बहुत सारी आबादियां हैं जिन्हें भुट्टो दौर में प्लॉट दिए गए थे, जिन्हें बेनजीर भुट्टो शहीद मोहतरमा के दौर में प्लॉट दिए गए थे और उन्हें रेगुलराइज किया गया था, उन्हें पक्का या मुस्तकिल किया गया था, उन आबादियों को मालिकाना हकूक दिए गए थे। जब बिलावल भुट्टो ने अपने जलसों में बात की कि मैं इक़्तिदार में आकर पंजाब में जितनी भी कच्ची आबादियां हैं हम उनको मालिकाना हकूक दिएंगे, जिस तरह हमने सिंध में मालिकाना हकूक दिए हैं। और आप जानते हैं कि सैलाब जो पाकिस्तान का पिछले साल तारीखी सैलाब दुनिया के बड़े मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अगर जायजा लिया जाए तो दुनिया के बहुत बड़े डिजास्टर्स में से एक था पाकिस्तान का सैलाब, और सिंध के इलाके को ज्यादा मुतासिर किया था क्योंकि जाहिर है पंजाब का इलाका इतना ज्यादा, सेंट्रल पंजाब तो खैर बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ था। तो वहां अब उन आबादियों, वहां जिस तरह लोग रह रहे थे, फिर उनको घर बना के दिए गए वर्ल्ड बैंक के ताउन से, और उनमें से बहुत से घर इस वक्त बन भी चुके हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी वो बात करते हैं जलसों में कि जी दिल के अस्पताल हम बनाएंगे, NICVD के तर्ज के हम अस्पताल। ये एक बेसिकली ये एक सिस्टम है और ये सिर्फ एक शहर में, लाड़काना या बदीन या सखर या सिर्फ कराची, किसी एक शहर में ये अस्पताल नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें इब्तदाई तौर पर मरीज को असेस किया जाता है छोटे यूनिट में, और फिर उसको जिस तरह की उसकी कंडीशन होती है उसके मुताबिक रेफर किया जाता है आगे जो हॉस्पिटल है प्रॉपर। तो जब वो ये दोनों चीजें आखिरकार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कॉपी कर ली हैं, और आजकल जलसा जुलूसों में ये मियाँ मुझे क्यों निकाला और वो साकिब नसार और ये सारा दोहराने की बजाय आजकल उन्होंने ये बयान पकड़ लिया। मरियम बीबी भी कह रही हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। पहले 300 यूनिट की नकल पे मरियम बीबी 200 यूनिट देने का ऐलान भी कर चुकी हैं। तो भाई मंशूर या नारे तो कम अज कम अपने ओरिजिनल बना लो। तो ये हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी तरफ से सोचा था कि बल्ले का निशान हम ले लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो मैदान हमारे लिए खाली हो जाएगा और हम उसमें फिरेंगे गलियों के अंदर, सुन्नी गलियों के अंदर फिरते रहेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो वो चाल उल्टा उनके गले पड़ गई है, और बिलावल भुट्टो साहब अलानिया तौर पर कह रहे हैं PTI के वोटर को भी कि अगर आपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इंतकाम से बचना है। अच्छा, मैंने बहुत जगह देखा कि ऐसा इकबाल, मरियम औरंगजेब और अतात, मतलब ये बेशुमार नून लीग के लोग बात करते रहे कि जी बिलावल भुट्टो बहुत बदजुबानी कर रहे हैं हमारे लीडर के बारे में। अच्छा, मैंने फिर मुझे तकरीर सुननी पड़ी कि आखिर बदजुबानी क्या थी। उसमें बदजुबानी ये थी कि बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से कि मियाँ जदों आवेगा चौथी बारी तो आप सबसे उसने इंतकाम लेना है। तो ये इसमें मेरा ख्याल है कोई झूठ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ जब भी आया उसने मुखालफिन को क्रश करने की पूरी कोशिश की है। चाहे वो 2 बार पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मारने, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश हो। PTI के लोग आज कहते हैं कि जी बहुत कुछ हो रहा है, और ये उन्हें असल में ये जो हमारी नौजवान नस्ल है और यूथ है, इन्होंने ना तारीख पढ़ी और ना उस जमाने में सोशल मीडिया था, ना कोई ऐसी चीज थी कि वो दास्तानें इन तक पहुंच सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, चाहे वो शाही किले में ज़ियाउल हक की कायम करदा जेलें हो या नवाज शरीफ का सियासी इंतकाम हो। उनके कारोबार तबाह किए गए, उनके रोजगार छीन लिए गए, उनकी नौकरियां
जेलों में डाला गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनी तो कई ऐसे लोग भी थे जो 8-8, 9-9 साल से जेलों में सिर्फ इस बात पर जेल काट रहे थे कि उन्होंने सड़क पर जिए भुट्टो का नारा क्यों लगाया था। इसी तरह 2013 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो दहशतगर्दी, शदीद किस्म की दहशतगर्दी का एक ये बना दिया गया था ANP के कारकुनों के लिए भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए भी। और पंजाब में जो शख्स, और पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी जो शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ANP की कैंपेन करने की कोशिश करता था, दहशतगर्दी का निशाना उसे बनाया जाता था और मार दिया जाता था लोगों को। इवन आप बहुत, इसमें तो इतनी सारी मसाले हैं कि ये फिर शायद पूरी बात उस पर ही हो जाए। तो नवाज शरीफ साहब की ये हिस्ट्री रही है, इसमें कोई बदजुबानी या बदअखलाकी वाली बात तो नहीं है, वो तो ये सब कुछ करते रहे हैं और करेंगे। अगर आगे चौथी बार अगर आए तो इंशाल्लाह फिर यही सब कुछ दोहराएंगे। इस सूरत हाल में हमने बहुत बार बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इमरान खान साहब ने इतवार से उन्हें बाहर निकलने की कॉल भी दी। अब इसमें दो मुतजाद राय हैं। जो बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि इतवार को बाहर निकलकर एहतजाज करना है, आप लोगों ने बाहर निकलकर ये सारा जो इलेक्शन के अमल के अंदर रुकावटें आ रही है इसके बारे में एहतजाज करना है। दूसरी तरफ जो पार्टी के अंदर लोग हैं, जिस तरह सेनेटर अली जफर है या और बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा इतवार से बाकायदा कैंपेन का आगाज करें। तो पता नहीं अब कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और उनकी बहन अलीमा खान वो बार बार इस बात का अदा कर रही हैं कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा परेशान है और जहन पे उनके बहुत ज्यादा बोझ है, जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। वो ऑब्वियसली जेल में रहना किसी भी शख्स के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें एक और पहलू ये है कि अब जो साइफर का केस है वो बड़े इख्तितामी मराहिल में बड़ी तेजी से दाखिल होता जा रहा है। बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स ने आजम खान के बयान को ये तासुर देने की कोशिश की कि जी आजम खान तो इमरान खान के लिए खड़ा हो गया और अब उसने जो बयान दिया ना वो इतना खतरनाक नहीं है। तो बात यह है कि जो इस तरह के केसेस होते हैं, खासतौर पे जो रियासत ये केसेस फाइल करती है, दर्ज करती है, वो इस तरह सिर्फ एक गवाह के उस पर नहीं बनाए जाते। वो उनका एक पूरा प्रोसीजर होता है। वो किसी ना तो एक गवाह के बयान पर बनते हैं और ना ही उनको खड़े रहने के लिए या साबित होने के लिए सिर्फ एक गवाह की जरूरत होती है। तो उसमें असद मजीद साहब ने भी अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई थी और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हुकूमत गिराने की। तो ये जाहिर है कोर्ट में बातें चल रही हैं और अब फाइनलाइज होने के करीब है। इमरान खान साहब इस्तीफा और शाह महमूद अपना वोट जेल से ही कास्ट करेंगे। तो देखें, आजकल जो बात हम शुरू के में व्लॉग में मैंने की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल वो बड़ी सिचुएशन असल में ये है कि जो आजाद उम्मीदवारों के आने की उम्मीद पैदा हो गई है। पहले एक स्ट्रेटेजी आप देख रहे थे, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि किसी भी आजाद उम्मीदवार को नहीं आने देना, PTI के लोगों को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना। लेकिन जब कागजात फाइनल हुए और जब स्क्रूटनी करके अब जो फाइनल आपके फिगर्स हैं वो हमारे पास हैं कि जी अब कितने लोग कौन कौन से हल्कों से क्या क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं और टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किन किन को दिया है, तो सूरत हाल ये है कि बहुत सारे वकला हैं, वकला के रिश्तेदार हैं, या इस तरह के कैंडिडेट्स हैं जो जिस तरह जिनको हल्कों से हिलाना या जुलाना मुश्किल है। तो अब दूसरी स्ट्रेटजी ये बना ली गई है, दूसरी स्ट्रेटजी अब ये सामने आ गई है कि आजाद उम्मीदवारों की तरफ सबकी नजरें हैं कि आजाद उम्मीदवार किस तरफ आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अपने आजाद उम्मीदवारों को हमने कैसे रोकना है। तो इस सिलसिले में कभी सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हमने तो पार्टी छोड़ी नहीं और ये केस दायर उन्होंने किया हुआ है, देखें उसका क्या नतीजा सामने आता है कि कोई भी आजाद उम्मीदवार किसी और पार्टी में नहीं जा सकेगा क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर हम आ रहे हैं। और दूसरी स्ट्रेटजी जो मेरे ख्याल में मजहबी टच हुई, जरूरत से ज्यादा ही दे दी है, वो है कि कुरान पे हलफ लिया जा रहा है कि हम इमरान खान के वफादार रहेंगे। और मुझे ये देखकर जाती तौर पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये वो पार्टी थी जो इस नजरिए पर आई थी कि ये हम किसी के ये जिस तरह जो बाकी पार्टियां, भुट्टो खानदान जी और ये शरीफ खानदान, तो हमने लोगों के पीछे नहीं लगना, हमने खानदानों और शख्सियात से बालातर होकर हमने पॉलिटिक्स करनी है। और आज उन बेचारों को ये हलफ लेने पड़ रहे हैं, कुरान को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, सॉरी टू से दैट, कुरान को इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि हम लोग इमरान खान के वफादार रहेंगे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।